नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट से। मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है। मुझे यह संदेश लगभग 1 हफ्ता शायद डेढ़ हफ्ता पहले मिला था और प्रभु ने इसे साझा करने के लिए कहा है, तो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही इस संदेश के लिए प्रार्थना कर चुका हूँ, तो और उम्मीद है कि यह किसी एक या कई लोगों के दिल में वो गूंज उठेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु सच में चाहते हैं कि यह संदेश सब तक पहुँचे, तो अगर आप इसे साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। इसके लिए आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रभु के हैं। इसलिए इस संदेश को फैलाना ही और वास्तव में को सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसे अनुवादित कर सकते हैं। आप इसे अपने शब्दों में भी कह सकते हैं। आप इसे फिर से लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसके शब्द हैं, तो अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं, तो आप भगवान का वचन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही है, वह यह है कि इसके लिए कोई भी आर्थिक लाभ न लें और मैं इसके लिए सारी महिमा प्रभु को ही दूंगा। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि ये चैनल मैं इस चैनल से कोई पैसा नहीं कमाता। मैं कोई पैसा नहीं लेता। अगर कोई मुझे पैसे देने की पेशकश करता है तो भी मैं नहीं लेता। जो मुझे निःशुल्क मिला है, मैं बहुत निःशुल्क देता हूँ। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरे बेटे, ये शब्द लिख लो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं इस विषय पर ज्यादा समय नहीं देना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए। नरक एक बहुत ही वास्तविक स्थान है। यह लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था, वो इंसानों के लिए नहीं। यह स्थान मेरे बच्चों के लिए नहीं था। जब शैतान की योजनाएं और उसका स्वभाव उजागर हुआ, तो मैंने और पिता ने उसे बाहर निकाल दिया, हमेशा के लिए अलग कर दिया। और जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो यही उन्हें मिलता है, उन प्रभु उनका उचित प्रतिफल। पिता के प्रेम के अभाव में घृणा है, और यह स्थान बिल्कुल वैसा ही है। ये एक भयानक स्थान है, और मैं नहीं चाहता मारे जी कि मेरे कोई भी बच्चे वहां जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। तुम में से कोई भी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि मेरी बात सुनो। वहां अनंत काल बिताना एक सच्ची संभावना है, क्योंकि मेरे बच्चों ने किसी और ईश्वर को चुना है, मुझे नहीं। कृपया 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 मेरे प्रियजनों, उस रास्ते पर मत जाना। तुम क्या कहते हो? उद्धरण, होठों पर एक पल, कूल्हों पर उम्र भर, सो उद्धरण समाप्त। इस संसार में जीकर तुम्हें उस क्षण में संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह तुम्हें बोझिल कर देगा और घुटन महसूस कराएगा। सच में मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए दिन रात पूरे स्वर्ग के साथ काम करता हूँ, और संतों की प्रार्थनाएं मुझे कार्य करने और आत्माओं को बचाने के लिए बहुत ऊर्जा देती हैं। मैं ये भी संबोधित करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ। उन्होंने इस संदेश के दौरान थोड़ा सा रुख बदला, और जब मैं आत्मा में इसे सुन रही थी, तो मैं ये महसूस कर सकती थी। उन्होंने रुख बदला और वे कुछ और संबोधित करना चाहते थे, तो यह प्रभु ने आगे कहा, मैं अपने उन बच्चों के बीच प्रचलित सोच को भी संबोधित करना चाहता हूँ, जो जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी सेवा करते हैं। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, और जिन्हें पिता ने मुझे दिया है, वे कभी भी मुझसे छीने नहीं जाएंगे। तो यहाँ वे यह कह रहे थे कि उनको वे चाहते हैं कि आप यह समझें कि यह संदेश वास्तव में उन लोगों के लिए है जो किसी और देवता या इस संसार की किसी और चीज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से जो लोग प्रभु परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करते हैं और यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इस बात में सांत्वना पाओ। ठीक है। तो यहाँ प्रभु ने आगे कहा, तो अब जब मैंने यह स्पष्ट कर दिया है, मेरे प्रिय, प्रार्थना करते रहो, पढ़ते रहो और मेरे साथ समय बिताते रहो। मैं इस समय के लिए तरसता हूँ ना, और मैं जोड़ना चाहूंगा। उम तुम ये पहले से जानते हो, है ना? तो वह जो कह रहे थे, माफ कीजिए, मैं यहीं रुकने जा रहा हूँ। तो
वह जो कह रहे थे वह ये था कि वह चाहता है कि आप जानें कि जब भी आप उसके साथ समय बिताते हैं, वह उस पर ध्यान देता है और उसे यह बेहद पसंद है। और वह आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप यह पहले से जानते हैं कि, है ना? तो इसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। बस ऐसा ही करते रहें। कुछ दिनों में मेरे साथ मेरी यात्रा में प्रभु ने मुझे जो दिखाया है और मैं आपको इसका एक छोटा-सा झलक दूँगा, वह यह है कि मैं ऐसे दौर से गुज़रता हूँ जहाँ मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वचन में उतना नहीं होता। और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब मैं वचन में बहुत अधिक जाता हूँ और थोड़ी कम प्रार्थना करता हूँ। हालाँकि मैं लगभग उतना ही समय बिता रहा हूँ और यह एक ऐसा चरण या अवस्था है जिससे हर कोई गुज़रता है, हर कोई इससे गुज़रता है। तो अगर आपको कभी-कभी कुछ दिनों या हफ्तों में लगे कि आपकी प्रार्थनाएँ बहुत प्रभावी नहीं हैं या आप उसमें मन नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत पढ़ रहे हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु आपसे उसी तरीके से बात कर रहे हैं। यही वह चाहता है कि आप करें। तो आत्मा में जो भी आप महसूस कर रहे हैं, बस उसी के साथ चलें। इस बात को लेकर परेशान ना हों कि मैं इसमें 1 घंटा नहीं बिता रहा हूँ, मैं यहाँ आधा घंटा नहीं बिता रहा हूँ, ही बाबू, मैं वहाँ आधा घंटा नहीं बिता रहा हूँ, इसमें कोई समस्या है। ऐसा न करें, ऐसा महसूस करना बंद करें, वैसे ही करते रहें। जैसा आप महसूस करते हैं, ठीक है? अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। अगर आपको प्रार्थना करना पसंद है, तो प्रभु आपको प्रेरित करेंगे। अगर वह चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें या फिर बस कभी-कभी सिर्फ शांत बैठकर सुनें और बस सुनें कि प्रभु आपके विचारों और मन में क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो खैर, प्रभु ने यहाँ आगे कहा, मेरे प्रिय बच्चों, अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि नर्क एक वास्तविक स्थान है, तो दूसरों को भी याद दिलाओ। दुनिया ऐसे बातें कहेगी जैसे कि पुन्नम पन्न उद्धरण हाथ में टोकरी लेकर नर्क जा रहे हैं या मैं सीधा नर्क जा रहा हूँ और साथ ही उद्धरण मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा। उद्धरण समाप्त। मेरे बच्चों, उन्हें याद दिलाओ कि यह मजाकिया नहीं है। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि उन्हें शास्त्रों से सिर पर मारो। आपको बस उन्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि यह मज़ेदार है। शैतान चाहता है कि तुम कष्ट सहो क्योंकि वह तुमसे नफ़रत करता है और तुमसे जलता है। दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि वे तुम्हारे स्थान पर आ सकें, लेकिन वे बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि भगवान को ठुकराने का इनाम क्या है और वे चाहती हैं कि तुम भी भगवान को ठुकराओ। तो इसे याद रखना। वो मेरा मैं इसे उसमें जोड़ रहा हूँ। इसे याद रखना, ठीक है? जब तुम उन आवाज़ों को सुनो जो कहती हैं कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो या तुम पर्याप्त नहीं कर रहे हो या जो भी हो, तो रुक जाओ, इसे ठुकरा दो। बस प्रभु के करीब जाओ, ठीक है? प्रभु ने यहाँ आगे कहा, दुनिया से कहो कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उन्हें जीवन प्रदान करता हूँ। मैं सत्य तक पहुँचने का मार्ग हूँ और मैं उन्हें पूर्ण और प्रचुर मात्रा में जीवन देता हूँ। मैं उन्हें आशा, आनंद, करुणा और दया और सबसे बढ़कर प्रेम देता हूँ। स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, कोई उदासी नहीं है और मेरे पिता हर आंसू पोंछ देंगे। दुनिया से मैं यह कहता हूँ, अपना चुनाव करो, जीवन या मृत्यु, प्रेम या घृणा, शांति या भयावहता, सत्य या झूठ। यह जान लो, हे अंतिम पीढ़ी, कि तुम्हारे अपने शब्दों से तुम दोषी ठहराए जाओगे या बचाए जाओगे और अपने ही कर्मों से तुम जान जाओगे कि तुम क्या पाने के योग्य हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास हो, या मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहो। हाँ, यही मेरी तुम्हारे लिए अभिलाषा है। मेरे पास आओ और पश्चाताप करो और मैं तुम्हें खुले बाहों से गले लगाऊंगा, जैसे एक प्रेमपूर्ण पिता अपने बेटे और बेटी को अपने घर लौटते हुए देखता है। मैं तुम्हें उत्तम वस्त्र पहनाऊंगा और तुम्हारी उंगलियों में अंगूठियां पहनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी सबसे उत्तम दावत तैयार करूंगा और हम तुम्हारी वापसी का उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा प्रेममय राजा यीशु।
और यही संदेश का अंत था। धन्यवाद भाइयों और बहनों। मुझे सच में उम्मीद है कि यह खासकर अंत में आपको प्रोत्साहित करेगा। और आप जानते हैं, शायद यह आपकी दूसरों के साथ होने वाली बातचीत को आकार देने में मदद करेगा जब कभी यह विषय सामने आए। लेकिन मैं दिल से आशा करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति इसे देखे जो प्रभु को नहीं जानता, और इससे उसकी सोच बदल जाए। आप जानते हैं, मैं नीचे विवरण में शास्त्र के पद डाल दूंगा। और अब मैं विदा ले रहा हूं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। शालोम।